अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सबसे अलग, सबसे खास, आपके पूरे परिवार के लिए गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहां वेज और नॉनवेज में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक साथ इंडोर में 70 लोग और आउटडोर में 100 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। होम डिलीवरी की भी सुविधा। बनानी हो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या मीटिंग तो आज ही बुक करें। गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, HDFC बैंक के सामने, पेट्रोल पंप के ऊपर, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9693496921। आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर, आज ही चले जीन्स कॉर्नर। पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। जैसे जैसे सिवान नगर परिषद का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी जो है दिन प्रतिदिन चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। इसी दौरान आपको बताते चले कि जड़िया इस्लामिया कॉलेज के सचिव जफर अहमद गनी के पुत्र तारिक अहमद गनी ने भी अब चेयरमैन के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि तारिक अहमद गनी जड़िया इस्लामिया कॉलेज के एक सभागार में तमाम सिवान के बुद्धिजीवी लोगों के साथ एक बैठक हुई और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से तारिक अहमद गनी को माला पहना करके सिवान के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कृष्णा सिनेमा के मालिक मोहन शर्मा, प्रोफेसर असरार अहमद, प्रोफेसर हारून सरेंद्र के साथ तमाम आपको बताते चले कि कांग्रेस के पुराने जो नेता हैं वो भी शिवधारी दुबे, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और सभी लोगों ने गुलदस्ता और फूलों का माला पहना करके तारिक अहमद गनी को सिवान नगर परिषद चुनाव के लिए चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया है। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तारिक अहमद गनी ने बताया कि अगर महिला सीट हुआ तो हमारे परिवार से कोई महिला चुनाव लड़ेंगे, अगर पुरुष रहा तो मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा। आइए सुनते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा। और सबसे पहले हम मीडिया के बंधुओं को, भाइयों को का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आने का कष्ट किया और नगर परिषद की जो भी समस्याएं हैं नगर परिषद की जो भी समस्याएं हैं उस या जल जमाव की समस्याओं हो या होल्डिंग टैक्स का बहुत सारा मामला संज्ञान में है कि जो होल्डिंग टैक्स है वो टैक्स के अनुकूल नहीं है। उस समस्याओं को का समाधान करने के लिए अगर आपने हमको चुना, चेयरमैन की दावेदारी में हम आपके बीच आए हैं, आपका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार अगर मुझे मिला तो निश्चित रूप से जिस तरह से आपने देखा होगा कि महाविद्यालय परिवार द्वारा हम लोग आपके बीच में रह के आपकी समस्याओं का समाधान करते आए हैं, उसी तरह नगर परिषद में अगर आपने हमें स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दिया तो जो भी समस्याएं हैं नगर की उसका समाधान करने की आप सबों से मिलकर कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से उसका हल निकालेंगे। जैसे कि जल जमाव की समस्या है या नगर परिषद की अनेकों समस्या। अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं। LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी, इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। AC में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9934
9973188030 9973187309। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। आपके गंजेपन व बालों के झड़ने से शादी विवाह में हो रही हो परेशानी, तो अब घबराएं नहीं, क्योंकि सिवान में आ गए हैं डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी। यहाँ गंजेपन, बालों का झड़ना व टुनकी का होता है सफल इलाज। 20 वर्षों से हेयर केयर दिल्ली का शानदार अनुभव। अगर आप गंजेपन से छुटकारा चाहते हैं तो आज ही चलें फरीदी हेयर केयर क्लिनिक, डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी, गंगा कॉम्प्लेक्स, दरबार सिनेमा के सामने, पन्ना मार्केट के पास, सीवान। रविवार को तेथली बाजार, बड़हरिया। मोबाइल नंबर 9312710383। सुंदरीकरण करने के लिए जो भी सही रास्ता अपनाया जाएगा, आप सब के आशीर्वाद से कोशिश करेंगे और उसको हल करेंगे। सर, सिवान नगर कई मामले जो है न्यायालय में लंबित है और इस पर सुनवाई भी हो रही है। अगर आपको जनता ने आपको जनता को इस पर निर्णय, जो मामला न्यायालय में है उस पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर आपको कह देना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से कि शहर के विकास के लिए, जल जमाव की समस्याओं के लिए जो भी उचित कदम होगा हम आपके आशीर्वाद से उठाएंगे और उसको हल करेंगे, चाहे जो भी समस्या शहर की हो। शहर के सर सौंदर्यीकरण के लिए क्या कुछ आपने सोचा है, कुछ प्लानिंग आपने किया है कि जनता ने मौका दिया तो क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है कि जिस शहर से नदी गुजरती हो उस शहर में वाटर लॉगिंग जैसी समस्या होती है कि हमको नहीं समझ में आता है कि जिस शहर से नदी गुजरती हो वहाँ एक बूंद भी शहर में पानी लगेगा। सबसे पहले मास्टर प्लान बनाइए और उस मास्टर प्लान के तहत काम कीजिए। हम आपको एकदम आश्वासन देते हैं कि एक बूंद पानी शहर में कहीं नहीं रहेगा और जो भी समस्या है उसका निश्चित रूप से आप सबों के सहयोग से हम समाधान करेंगे। शहर की सबसे बड़ी समस्या है कि जो हम पहले ही बोले हैं कि जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करने के लिए उचित कदम आप सबों के सहयोग से की जाएगी, प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। निश्चित रूप से 50 साल से ऊपर हो गया इस शहर की सेवा में जेड इस्लामिया महाविद्यालय परिवार द्वारा आप सबों के बीच में मेरे ग्रैंडफादर एम.एन. अहमद गनी, मरहूम एम.एन. अहमद गनी, सेक्रेटरी जेड इस्लामिया कॉलेज द्वारा जो कदम उठाया गया, उस कदम को आज यहाँ तक पहुँचाने में मेरे फादर जफ़र अहमद गनी किसी से छिपी हुई चीज़ नहीं है। पूरे सीवान नहीं, सारण कमिश्नरी में इस कॉलेज से एजुकेशन प्राप्त करके दुनिया के विभिन्न कोने में मेरे लोग, इस शहर के लोग अपने अपने जॉब में लगे हुए हैं कि किसी से छिपा हुआ नहीं है। और निश्चित रूप से अगर इस नगर परिषद के लोग मेरे ऊपर भरोसा किए, आशीर्वाद मिला, तो निश्चित रूप से जिस तरह से महाविद्यालय आज यहाँ पहुँच के आपके बीच में हम लोग सेवा दे रहे हैं, कल को नगर परिषद के माध्यम से हम आपके बीच में रहेंगे,
आपका काम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उनका ये डिसीजन कि डायरेक्ट जनता चुनेगी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इसी भरोसे के साथ हम आपके बीच में जनता के अदालत में मौजूद हूँ। चेयरमैन की जो सब सीट है वो अभी महिला सीट है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि चेयरमैन के महिला में कौन हो सकती है आपके विभाग से? अगर पुरुष हुआ तो निश्चित रूप से मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा। अगर महिला की सीट हुई तो मेरे घर में सारे लोग, मेरी वाइफ से लेकर मेरी बहन, सब मास्टर डिग्री होल्डर हैं। किसी न किसी को एक अच्छे दावेदार के रूप में सीवान नगर परिषद के चेयरमैन के रूप में मेरी दावेदारी है। सीवान नगरीय क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे चुनाव में महत्व? जी, सीवान की जनता से मेरा आग्रह है कि जब आप मतदान करने चलें तो स्वच्छ छवि के लोगों का चुनाव करें, उस तरह के व्यक्ति का चुनाव करें कि जो आने वाले 5 साल में आपको ठगने का काम नहीं करे। जो आजमाए हुए लोग हैं शहर के, जनता सबको जानती है, उसमें से मेरी दावेदारी है। अगर मुझे उस लायक आप लोगों ने समझ रखा है तो निश्चित रूप से आप मेरे को मत करें। हम निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि शहर का सुंदरीकरण हो, विकास हो और आपकी सेवा करूं। सबसे पहले आपको बता दें कि मैं जिस मोहल्ले का वासी हूं, पुराना किला का, जो मुख्य सड़क है जो झगड़वा पीपल को जोड़ती है, आप देखा होगा कि ठेहुना भर पानी उस मोहल्ले में लगता था। पूरे शहर के लोग को दुश्वारी होती थी। अपने पार्षद के माध्यम से हम चेयरमैन को कहे कि सबसे पहले अगर शहर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है इसकी ढलाई हो, और निश्चित रूप से हम सब मिलके, हमारे पार्षद मिलके, मेरे मोहल्ले के लोग, शहर के लोग मिलके प्रयास किए और उस रोड को हम बनवाए। अभी पूरे शहर में आपने देखा होगा कि जल जमाव की स्थिति थी, लेकिन पुराना किला के उस रोड पे, जिस रोड पे मेरा मकान है, वहाँ एक बूंद पानी नहीं रहा। निश्चित रूप से उसी तरह हम प्रयास करेंगे कि मेरा पूरा शहर पानी मुक्त रहे। विद्यालय के थ्रू या अदर भी सीवान से लेकर पटना तक बहुत सारे लोग हमको पर्सनली जानते हैं, जिनकी जो भी समस्या होती है उसका हम को सॉल्व करते हैं, प्रयास करते हैं, हर जगह मौजूद रहते हैं। नगर परिषद सीवान में सर जैसे नया परिषद बनाया है, जी, उसमें पंचायतों को भी शामिल किया गया है, जी, इसका रकबा बढ़ गया, जी जी, तो जाहिर सी बात है क्षेत्र तो बड़ा हो गया और जनसंपर्क अभियान में भी अब समय लगेगा। तो जो नए क्षेत्र शामिल हुए हैं, जी, क्योंकि आप इन तमाम क्षेत्रों से पहले से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी भी आपके महाविद्यालय से जुड़े हैं, तो इसका भी प्रभाव रहेगा क्या परिणाम पर? निश्चित रूप से रहेगा, बेशक रहेगा। इसलिए कि कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ मेरे 10 विद्यार्थी नहीं हो, 10 मेरे दोस्त अहबाब नहीं हो, 10 मेरे शुभचिंतक नहीं हो, जिनका हमने यहाँ महाविद्यालय में बैठ के या अन्य जगह भी उनका काम नहीं किया हो। इस तरह का हमको नहीं लगता है कि इस जिला में, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि इस जिला में कोई जगह मेरे से अछूता है। तो चुनाव के समय में ऐसा देखा जाता है जो मतलब राजनीतिक समीकरण है। हम सबसे पहले आपको बता दें कि ना बहुबल मेरे ऊपर काम आएगा और ना जात पात काम आएगा, कि हम लोग जमात की राजनीति किए हैं। मेरे 3 जनरेशन को शहर देखा है, कभी जात की राजनीति नहीं की है हम लोग। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर खुल गया आपके शहर सीवान में द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट। सबसे खास, सबसे अलग, जहां मॉकटेल से लेकर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है। मनानी हो, बर्थडे पार्टी या अन्य कोई भी फंक्शन, तो आज ही चले द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ, जुनापुर हाईवे से सटे, सीवान।
ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर 7766964414। शिक्षा की जोत जगा के आगे बढ़ते रहे हैं और कभी भी शिक्षा के क्षेत्र से अपने को अलग नहीं किया। हम लोगों ने इसी को अपना एक मिशन समझा और मिशन समझ के एक आगे लेके चले। अभी सामने में एक 50 बेड का काफ़ी सुसज्जित अस्पताल भी हमने स्थापित किया है, जिसके जरिए इस पूरे क्षेत्र की सेवा होगी। तो सर 50 बेड का जो अस्पताल आपके द्वारा निर्माण कराया गया है, इसका लोकेशन कहाँ है? बस सामने, जैसा अभी हम आप लोग को यहाँ से ले चल के दिखाएंगे, समझ गए, आप देखेंगे और आप पाएंगे कि इस तरह का सुसज्जित अस्पताल आपके शहर में नहीं है। और हमारा अगला पड़ाव जो है मेडिकल कॉलेज है। अभी 50 बेड का ये अस्पताल है, इसको हम 300 बेड में यहाँ कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद जहाँ विमले इंटरनेशनल पर आप चलेंगे, वहाँ पर उसकी बिल्डिंग हम लोगों ने बनाने का काम शुरू कर दिया है, प्रशासनिक भवन। पिछले वर्ष जब मंगल पांडे जी आए थे तो उन्होंने बताया था कि 2 पार्ट में हो सकता है, एक जगह अस्पताल बनाइए, एक जगह मेडिकल कॉलेज बनाइए। हम उस दिशा में धीरे धीरे बगैर किसी हल्ला गुल्ला के काम कर रहे हैं। सर अभी तक तो लोग जानते थे, जैसे आप जो है डिग्री कॉलेज या इंटरमीडिएट कॉलेज पर विशेष बल देते थे, फोकस करते थे। अभी जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे हैं और आपने कहा कि 50 बेड का हॉस्पिटल वहां बंद करके बिल्कुल तैयार है जी, तो निर्माण कार्य प्रगति पर है या निर्माणाधीन है? निर्माण कार्य लगभग पूरा है 50 बेड का। सारे सामान उसमें, सारे सुसज्जित ऑपरेशन से लेके हर चीज वहां आ चुकी है। अभी हम आपको दिखाएंगे 5 मिनट का। अस्पताल के विशेषताओं के संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालिए ताकि लोगों को भी जानकारी हो जाए। अस्पताल की विशेषता ये होगी कि चूंकि मेरा एक लड़का फोर्टिस्ट एस्कॉर्ट्स में 14 साल मैनेजर रहा है, वो त्याग पत्र दे के सिवान आ चुका है। उसके दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टरों से बड़े अच्छे संपर्क हैं। हर 2-3 महीने पर दिल्ली के बड़े डॉक्टर सिवान आएंगे और कैंप लगाएंगे, और कैंप लगा के सिवान में जो सुविधा दूसरे जगह नहीं है वो सुविधा यहाँ मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्य करते हैं तो पहले से ही शोर शुरू हो जाता है, लेकिन आप ऐसा काम करते हैं कि बिल्कुल बाद में सुनने को मिलता है, ऐसा क्यों? अपनी थोड़ी आदत है कि हल्ला गुल्ला करके नहीं करके बल्कि कुछ कर दिया जाए ताकि लोग जाने कि अब ये काम हो गया। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई कि हम सब लोगों के जो गार्जियन लोग हैं, मोहन शर्मा जी हैं, शिवधारी दुबे जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर जी हैं, विदुशेखर जी हैं, या इस तरह के मेरे जो सैकड़ों शुभचिंतक हैं, इन सबों ने कहा कि वर्तमान जो परिस्थिति है नगर परिषद की, अब तो नगर परिषद का डायरेक्ट चुनाव होने जा रहा है, सो अब तो वार्ड का चुनाव लड़ना नहीं है, तो इस पर आप लोग सोचिए, इस पर कुछ काम किया जाए। और लोगों का मशवरा आया कि तारिक बाबू चूँकि पहले से हमारे साथ साथ तमाम कामों में लगे रहते हैं तो उनको प्रत्याशी बनाया जाए। तो सब लोगों के मशवरे से, और ये बात नहीं है कि आज ठीक है कि आज हम लोग इसकी विधिवत घोषणा कर रहे हैं। तारिक बाबू पिछले 3 महीने से गांव-गांव, मोहल्ले गए हैं, आज जाके लोगों से मशवरा किया है। और जब ये हुआ, पुराना किला, मजरुल्ला कॉलोनी और तमाम शुक्ल टोली वगैरह तमाम इलाके से लोगों ने ये एक सवर में कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम लोगों में से इस पूरे इलाके से कोई दूसरा आदमी प्रत्याशी नहीं होगा। तो एक बड़ी जनसंख्या को लेके और अपने इस विश्वास से कि ये लक्ष्मीपुर जो नया आया है, ये टेघड़ा चांप वगैरह, ये जो हरदिया वगैरह ये आया है, ये सब ऑलरेडी हम लोगों के बहुत ही संपर्क के लोग हैं, जिनसे घरेलू संपर्क रहा है हमेशा से। तो ये सब लोग पूरी तरह से इनके लिए तैयार हैं। अब आप लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत है। हम लोगों ने हमेशा समाज को कुछ दिया है, आज पहली बार आपसे मांग रहे हैं। सर, बिहार सरकार ने पहली बार ऐतिहासिक फैसला लिया कि अब तक चेयरमैन पद पर, ये उम्मीद करते हैं। और सरकार के इस फैसले को किस नजरिए से देख रहे हैं? बहुत उसकी सराहना है। चूँकि पहले क्या होता था कि वार्ड कमिश्नर लोग ब्लैकमेल करते थे चेयरमैन लोगों को,
5, 6, 7 का ग्रुप बना लेते थे, उन लोगों को ब्लैकमेल करते थे। अब वो लोग मजबूर होते थे उनके पक्ष में कुछ न कुछ करने के लिए। इसी में खींचतान हुआ करती थी। खींचतान में नगर परिषद जो है काम नहीं कर पाती थी। अब का जो चेयरमैन होगा वो जनता के द्वारा चुना हुआ चेयरमैन होगा, उसको जनता ही हटा सकेगी अगले 5 साल के बाद। नए परिसीमन में बहुत से ऐसे है कैसर बाबू कि जिला हो या शहर हो या गांव हो, हम सबों से कोई अछूता नहीं रहा है। प्रत्याशी बहुत से नजर आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग प्रत्याशी बन के आ रहे हैं जिनको शायद उनका अपना विलेज भी नहीं जानता हो। लेकिन हमारे साथ वैसी बात नहीं है। तारिक एक ऐसा उम्मीदवार है जिसको पूरे क्षेत्र के लोग हर तरह से जानते हैं। इसके बाद का कार्यक्रम सर आपका क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधन के बाद आप कहाँ पहुँचेंगे? इसके बाद अब हम लोग विमले इंटरनेशनल आपको इस कार्यक्रम के अवसर पर आप लोगों को धन्यवाद है और बधाई है। ये हमको लगता है अनेकों उम्मीदवार हैं आपके शहर में, देहात में। हमको लगता है 20-30 से कम नहीं लोग होगा, लेकिन उन सबों में देखिए तो तारिक का जो इमेज है वो सभी लोगों से साफ सुथरा ढंग से उम्मीदवारी दिए हैं। बहुत अच्छी बात है और हमको लगता है कि लोग इनको लाइक भी करेंगे। और ये जैसे साफ सुथरा समाज में भी किए हैं, संस्था में किए हैं, अपने जफर अहमद गनी साहब के साथ जो इनका काम करने का तौर तरीका है बहुत साफ सुथरे ढंग से, लोग लाइक करके इनको चुनेंगे तो उससे शहर को, हमारे नगर परिषद को फायदा होगा और लोगों को फायदा होगा। सिवान गंगा जमनी तहजीब की मिसाल रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके मौलाना मजबूर हक साहब की एक कर्मभूमि और जन्मभूमि रही है और सिवान ने हर दौर में गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने का काम किया है। कभी भी उसने इस बात को तरजीह नहीं दिया है कि कोई कौमी आदमी, कोई फितरती आदमी आगे बढ़े। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में तारिक साहब जो हैं, जिनकी एक लंबी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जफर भाई ने आगे बढ़कर काम किया है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को भी आगे बढ़ाने में जफर भाई का बहुत बड़ा हाथ रहा है। शहाबुद्दीन साहब का जो इदारा इस्लामिया एजुकेशनल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट कायम हुआ, उसका एक विंग आज भी इसी इदारे में कायम है और इन्होंने हमेशा से सिवान की तरक्की कैसे हो इस पर सोचा है। और आज हमारे बीच में सिर्फ तारिक साहब को ही नहीं, इन्होंने तो ये आगे बढ़ के कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो परिवार की किसी महिला को, इनकी बहू को, इनकी बच्ची को भी आगे आना पड़ा तो सिवान के सरजमी की सेवा करने के लिए हाजिर रहेंगे। इसके लिए जफर भाई बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और आने वाले समय में ये परिवार सिवान की तरक्की के लिए कायम करे, यही ईश्वर से मेरी दुआ है। चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आप सब बुलाए ग्रामीण मंत्री साहब के कारण हम शुक्रगुजार हैं। ये फैमिली जो है शुरू से ही स्ट्रगल करता रहा, देश के लिए हो, कौम के लिए हो या किसी के लिए हो, इन लोगों ने कुर्बानी दी है, उसका वक्त आया अभी फल खाने का। तो इनके दादा भी एमएलसी रह चुके हैं, है ना, और ये पॉलिटिकली भी और एजुकेशन के मामले में तो खैर आप समझिए तो सर सैयद कह सकते हैं, मालवीय कह सकते हैं।
इन्होंने जो बनाया है वो आपके आंखें सामने है, और इनका जो विज़न है, जो सोच है, जो इनका सपना है, वो आइंदा भी आप लोगों को 2-4 साल में देखने को मिलेगा। तो मैं ये तारिक बाबू के लिए कह सकता हूँ कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, और मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा। 1978 से इस महाविद्यालय की सेवा की है आपका, तो 42 वर्षों से तो मैं इस परिवार को जानता हूँ। और सबसे एक अनछुआ पहलू जो अब तक छूट रहा था, उसको हमारे इसरार भाई ने रखा कि इस परिवार और खानदान में समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्रभक्ति की एक परंपरा लंबी रही। इनके दादा अब्दुल गनी जफर भाई जो हैं, इनके पिता, इनके मतलब इनके दादा अब्दुल गनी साहब, उस समय एरिया बहुत बड़ा होता था, दरभंगा भी इसमें आता था, बेतिया, मोतिहारी सब आ जाता था, उसके वो सांसद का प्रतिनिधित्व करते। तो ये बड़ी मैंने पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो सेवा की पृष्ठभूमि रही है, और उसी का ये प्रतिफल है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये सेवा भाव ट्रांसफर हो रहा है। अब्दुल गनी साहब के बाद उनके पुत्र श्री अहमद गनी साहब ने उस समय के सिवान में, जहां पर सिवान बहुत पिछड़ा था, दाढ़ी बाबा ने अलख जगाया शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसी प्रेरणा की भूमि में इन्होंने कहा कि समाज के जो निम्न वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, और ऐसे लोग जो शिक्षा से वंचित हैं, उसको जहन में रखकर उन्होंने ज़ेरे इस्लामिया महाविद्यालय की स्थापना की, और उसका स्वरूप आकार लेते लेते यहाँ तक पहुंचा है। इसका श्रेय अहमद गनी साहब के पुत्र जफर अहमद गनी साहब को जाता है कि डिग्री कॉलेज का दर्जा तो उन्हीं के जीवन काल में मिल गया था, लेकिन डिग्री के बाद फिर इसको पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनाना एक बड़ी बात हो जाएगी। तो इंटर, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट का दर्जा इन्होंने दिलवाया। इससे भी बड़ी बात इन्होंने इसमें ऐड किया क्या कि युग के अनुसार जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जरूरी है, ये ट्रेडिशनल शिक्षा से काम नहीं चलेगा समाज का। तो इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन की भी बेहतर व्यवस्था की है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी आप प्रचार में आप लोग सभी जानते हैं, आपका कुछ चैनल उसका प्रचार भी कर रहे हैं, बीबीए है, डीसीए है, क्या क्या सबका है। तो ये बड़ी बात है। उसके बाद हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये मूल रूप से सिवान के वासी हैं, और इन्होंने सिवान के दर्द को समझा। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि यह तो ऊपर ऊपर हो रहा है शिक्षा की बात, हम जड़ क्यों नहीं मजबूत करें। ये बड़ी बात है, ये सोच है। तो इस सोच को उन्होंने एक बच्चे का स्कूल भी कायम किया। इनका से तो यहाँ था, अब बच्चा जो क्लास है उससे लेकर के और 12वीं तक का वहाँ सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हो गया। बड़ा भव्य मतलब जो विद्यालय है, आप लोगों ने देखा भी होगा, चल के देखेंगे भी। कहने का अभिप्राय ये है कि ये कोई बनावटी बात नहीं है। बनावटी बात कुछ देर के लिए टिकाऊ होती है। ये मूल रूप से समाज सेवा, देश सेवा का भाव इस परिवार में, इस वंश में रहा है। उसी का ये प्रतिफल है कि आज एक जहां भी जाएंगे आप बिहार में, तो प्यून से लेके अफसर तक आपको मिल जाएंगे जो इस महाविद्यालय के प्रोडक्ट है। तो एक ये इनको माध्यम मिला, और इसमें आदमी मॉडरेट होता है। जब शिक्षा प्रदान करता है तो आदमी खुद मॉडरेट हो जाता है। इसमें कोई अपनी कमी भी रहती है तो उसको लोग दरकिनार कर देता है। तो इस परिवेश में चूंकि यह ट्रांसफर हो रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, आशा है कि जफर अहमद गाजी साहब की जो सेवा भावना है, चूंकि इनके साथ इनके संसर्ग में ये दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर छाया की तरह चलते हैं, महाविद्यालय की भी बहुत सारी जवाबदेही इनको मिली है और वो बहुत निष्ठा से और तत्परता से ये करते हैं। इनका संपर्क सूत्र है। तो जफर भाई की जो एक सेवा भाव की परंपरा है, इंशाअल्लाह ईश्वर से मेरी उम्मीद है कि वह इनके पुत्र तारिक साहब में वो ट्रांसफर होगा। और ऐसा अगर हो जाता है, अगर यह सेवा भाव
की भावना से, जैसा कि इन्होंने बताया, आप लोगों ने बहुत सारे इनसे प्रश्न किए, घबराए नहीं, बड़ी मैंने तत्परता से इन्होंने जवाब दिया, मुझे जो कलाकार होते उस तरह से दिया। उसमें एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी कही कि चूंकि ये सिवान के चप्पा चप्पा को जान रहे, वो शहर हो या गांव, और जो गांव है वो निकटवर्ती है शहर का, तो सबको चप्पा चप्पा से जान रहे, सब जगह इनका संपर्क सूत्र है। तो इन्होंने एक बात छोड़ दी कि शहर और गांव के विकास के लिए जो मास्टर प्लान होगा उसमें प्राथमिकता के आधार पर जो सबसे पहले जरूरी होगी मूलभूत समस्याएं, अब जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, अगर वहां जल की समस्या है या कोई अन्य मूलभूत समस्याएं हैं, तो इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर उसको उम्मीद है कि मेरा तारिक नौजवान है, ऊर्जावान है, साहसी है और शिक्षित भी है, और शिक्षित परिवार से शिक्षा के माहौल में रहा है। इसलिए हमको उम्मीद है कि सिवान में अन्य जितने उम्मीदवार आएंगे, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे खरे उतरेंगे, आगे निकलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं सिवान की जनता से अपील करूं।